रेडमी की तरफ से दो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मोबाइल्स, एक है पोको M2 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 11,000 का, दूसरी तरफ है रेडमी का Note 9 Pro जो आपको मिलता है 14,000 का। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं, अगर आप 14,000 खर्च करते हैं Note 9 Pro पे तो इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स, जिसमें पीछे की तरफ लगा हुआ है एक सिम इंजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी आपको नॉर्मल ही मिलती है, सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हैं और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है, तो टाइप सी केबल का सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला चार्जर। अब इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर आपको काफी अच्छा मिल जाता है Note 9 Pro के साथ। अब ये सारा सामान आपको दिया गया है रेडमी के साथ 14,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स वैसे उसके अंदर आपको काफी अच्छे ही दिए गए हैं, टाइप सी केबल भी है और फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। चलिए फिर भी देखते हैं, अगर आप 3,000 और कम खर्च करते हैं पोको M2 पे तो 11,000 में उसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं पोको M2 को, इसमें भी आपको उसी तरीके से सबसे पहले दिया गया है एक मिनी बॉक्स, इसमें पीछे की तरफ लगा हुआ है सिम इंजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। बाकी दोस्तों इसके साथ आपको कवर नहीं दिया गया, ये इसमें कमी है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है वैसे ही डेटा केबल जैसे आपको Note 9 Pro के साथ मिलती है और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको दोनों मोबाइल्स में दिया गया है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में छोटा सा चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ आपको नहीं मिलता, वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। ये मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप मार्केट से खरीद के एक 18 वाट का फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारा सामान आपको मिलता है पोको M2 के साथ 11,000 में। दोस्तों देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स में सिर्फ एक चीज का फर्क है, जो कि है फास्ट चार्जर, जो इसके साथ नहीं मिलता, Note 9 Pro के साथ मिल जाता है। लेकिन Note 9 Pro की कीमत भी इससे 3,000 ज्यादा है, तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिजाइन मिलता है काफी ज्यादा बढ़िया। रेडमी के Note 9 Pro में आपको ग्लास डिजाइन दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ, तो डिजाइन की जो क्वालिटी है वो Note 9 Pro की ज्यादा प्रीमियम है। बाकी दोस्तों दूसरी तरफ पोको M2 में आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन दिया गया है, तो इस पर आपको स्क्रैचेस की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है। डिजाइन की क्वालिटी के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया मिल जाता है रेडमी का Note 9 Pro ही। बाकी कलर्स आपको लुक वाइज दोनों के बहुत अच्छे दिए गए हैं और भी ज्यादा बेटर आपको मिल जाता है Note 9 Pro का व्हाइट कलर। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो पोको M2 के अंदर आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से काफी अच्छी मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ Note 9 Pro में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8, तीसरा 5 मेगापिक्सल का, चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको Note 9 Pro में काफी बढ़िया मिल जाती है। इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज्यादा बढ़िया कैमरा मिलता है रेडमी के Note 9 Pro के अंदर ही। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो इन दोनों मोबाइल्स में Note 9 Pro ही ज्यादा अच्छा है पोको M2 से। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा अच्छी क्वालिटी होने की वजह से और लुक वाइज भी डिजाइन ज्यादा अच्छे होने की वजह से मुझे Note 9 Pro ही ज्यादा पसंद आया। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो Note 9 Pro के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.67 इंचेस का और पोको M2 के अंदर आपको डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंचेस की। तो 6.5 इंच की डिस्प्ले है पोको M2 में, Note 9 Pro में 6.5 इंच से और ज्यादा ही डिस्प्ले मिल जाती है। तो डिस्प्ले साइज में हल्का सा और बड़ा है Note 9 Pro। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको IPS Full HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, इस चीज में दोनों एक जैसे हैं। बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो पोको M2 के अंदर आपको यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Note 9 Pro में आपको होम स्क्रीन पे ही सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अंदर से चलाने में इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बेटर लगता है पोको M2। इसके अंदर आपको यूजर इंटरफेस थोड़ा और ज्यादा अच्छा दिया गया है Note 9 Pro से। दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। अब दोस्तों डिजाइन में फर्क है, पोको M2 में आपको नॉच वाला डिजाइन दिया गया है जो काफी कॉमन हो गया, लेकिन Note 9 Pro के अंदर आपको पंच होल कैमरा मिलता है, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है बीच में। तो डिजाइन ज्यादा अच्छा है डिस्प्ले का Note 9 Pro के अंदर। बाकी दोस्तों अगर आप कलर्स देखेंगे, डिस्प्ले की ब्राइटनेस देखेंगे तो उसमें भी आपको हल्का सा फर्क मिलता है, Note 9 Pro ज्यादा बेटर है। तो साइज के अंदर भी, डिजाइन में भी और क्वालिटी में भी Note 9 Pro ज्यादा अच्छा है पोको M2 से। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। साइडों से आपको बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिल जाती है Note 9 Pro की। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में वॉल्यूम के बटन और पावर के बटन। बाकी दोस्तों Note 9 Pro में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर के बटन के अंदर ही दिया गया है राइट साइड पर। वहीं दूसरी तरफ पोको M2 के अंदर आपको बैक पैनल पे मिल जाता है कैमरे के नीचे। तो इस चीज का फर्क है इन दोनों में। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में नॉइस कैंसलेशन माइक दिया गया है और IR ब्लास्टर भी मिल जाता है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो आप टीवी वगैरह इन दोनों मोबाइल से चला सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, Android
Android 10, ये चीज़ आपको दोनों में अच्छी मिल जाती है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो पोको M2 के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की, Note 9 Pro के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5020 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों मोबाइल्स काफी अच्छे हैं। बाकी Note 9 Pro में आपको एक खूबी ज़्यादा अच्छी ये मिल जाती है, इसके साथ आपको फास्ट चार्जर दिया गया है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो पोको M2 के अंदर आपको मिलता है MediaTek का G80 प्रोसेसर। वहीं दूसरी तरफ Note 9 Pro के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 720G प्रोसेसर। अब देखिए, अगर आप एक बहुत ज़्यादा हेवी यूजर हैं तो वैसे तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको काफी बढ़िया ही परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़िया है Redmi का Note 9 Pro प्रोसेसर को लेकर। ये मोबाइल आपके लिए हेवी यूज के लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, लेकिन एक चीज़ में पोको M2 ज़्यादा बढ़िया है। Redmi के Note 9 Pro के अंदर तो आपको मिलती है 14000 में 4 GB की रैम, वहीं दूसरी तरफ पोको M2 में आपको 11000 में मिलती है 6 GB की रैम। इसके अंदर आपको कीमत कम में ही 2 GB रैम ज़्यादा मिल जाती है Redmi के Note 9 Pro से, तो ये चीज़ इसमें ज़्यादा अच्छी दी गई है। अब ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो मेन जरूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है, और आपको पोको पर ज़्यादा भरोसा है या फिर Redmi पे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए तो आप Note 9 Pro खरीदिएगा, इसके अंदर आपको डिज़ाइन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी दी गई है। और अगर आप ये मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो भी आप Redmi का Note 9 Pro खरीदिएगा, इसके अंदर आपको कैमरा ज़्यादा बढ़िया दिया गया है। इसके अलावा अगर आप ये मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो प्रोसेसर भी आपको और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है Note 9 Pro के अंदर। आप अच्छे प्रोसेसर के लिए भी Note 9 Pro खरीदिएगा। इसके अलावा अगर आप ये मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो वो भी आपको ज़्यादा बेटर मिल जाती है Note 9 Pro में ही। अच्छी डिस्प्ले के लिए आप Note 9 Pro खरीदिएगा। लेकिन अगर आपको रैम और स्टोरेज और बैटरी अच्छी चाहिए तो आपको कम कीमत में ही पोको M2 के अंदर Redmi के Note 9 Pro की तरह मिल जाती है, और रैम तो और ज़्यादा ही है Note 9 Pro से भी। तो अगर आपके लिए यही दो चीज़ें मैटर करती हैं तो आप पोको M2 भी ले सकते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स में हर एक चीज़ को देखते हुए ज़्यादा बेटर है Redmi का Note 9 Pro, और काफ़ी ज़्यादा ही फर्क है। रेट के अंदर 3000 का ही फर्क है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप 11000 में पोको M2 लेने की सोच रहे हैं और अगर आपका बजट है 13000 14,000 तक का, चाहे आप थोड़ा वेट करके लें, लेकिन Redmi का Note 9 Pro लीजिएगा। ये मोबाइल आपके लिए क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा पोको M2 से। तो दोस्तों मुझे भी पर्सनली इन दोनों मोबाइल्स में Redmi का Note 9 Pro ही पसंद आया, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, चाहे आप थोड़ा रुक के ले लें, अपना बजट बढ़ा के Note 9 Pro ही खरीदिएगा। लेकिन अगर आपका बजट 11000 तक का ही है, आप उससे ऊपर नहीं बढ़ सकते, तो आप पोको M2 भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों दोनों में ज़्यादा बेटर है Note 9 Pro ही। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में फिर भी इनकी कीमतों को देखते हुए कौन सा ज़्यादा पसंद आया। ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।